अगर आप हॉरर थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनओएस 482 सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने इसका सीजन 1 का रिव्यू किया था। इस वीडियो में बात कर लेते हैं इस सीरीज के सीजन 2 के बारे में। तो जैसा कि सीजन 2 में बताया गया है, जैसा कि सीजन 1 के एंडिंग में दिखाया गया था कि चार्ली मैंक्स नाम का एक आदमी जो है, जो कि एनओएस 482 नाम की एक गाड़ी चलाता है, ये असली दुनिया से बच्चों को किडनैप करता है ये बोल के कि मैं तुमको एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगा जहाँ पे हर दिन छुट्टी होगी, हर दिन क्रिसमस होगा और वहां पे तुम लोग कितने भी गेम्स खेल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, तुम मछली से मौज मस्ती कर सकते हो। और ऐसे सब झूठ झूठ बोल के बच्चों को क्रिसमस लैंड ले जाता है। तो वहीं विक्टोरिया नाम की एक लड़की की कहानी बताई गई थी। वो ये सभी किडनैपिंग्स पे ध्यान दे रही थी। तो उसने ये चार्ली मैंक्स के बारे में पता किया था कि इसकी कमजोरी क्या है, इसे किस चीज से शक्ति मिलती है, उसने सब पता किया था। और फिर सीजन 1 की एंडिंग में उसने चार्ली मैंक्स की कमजोरी से का फायदा उठा के इसे मार डाला था। बट सीजन 2 में चार्ली मैंक्स जो है वो वापस जिंदा हो चुका है, क्योंकि एक आदमी जो है बेंच पार्ट्रिज नाम का एक आदमी जो कि चार्ली मैंक्स के साथ मिला हुआ है, उसने ये चार्ली मैंक्स को जिस चीज से शक्ति मिलती है वो चीज जो है वो इसने वापस से ठीक कर दी है। और अभी चार्ली मैंक्स जो है, जो कि बच्चों को किडनैप करता है, ये वापस से ठीक हो चुका है जिस चीज से इसको ताकत मिलती थी। तो अब ये वापस से जाग चुका है और अब ये उस विक्टोरिया के पीछे पड़ा हुआ है कि वो लड़की ने मुझे एक बार मार चुकी है, तब मैं उसको इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस बार उसके बेटे को मैं उठा के क्रिसमस लैंड लेके जाऊंगा। तो अब ये चार्ली मैंक्स जो बताया गया है, ये अब विक्टोरिया के बेटे के पीछे पड़ चुका है। इस सीजन में उसके बेटे की भी कहानी बताई गई है, विक्टोरिया के बेटे की। तो जैसे जैसे वो विक्टोरिया के बेटे के बारे में पता लगाता रहता है, शुरुआत में उसको सपने में दिखता रहता है विक्टोरिया के बेटे को। तो वहीं उसका बेटा नींद में चलता रहता है, किसी से बड़बड़ाता रहता है। शुरुआत में वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, बट एक टाइम आने पर विक्टोरिया के बेटे को वो ऐसे ही बहला फुसला के कि तू हर दिन क्रिसमस मना सकता है, हर दिन अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकता है, और उसकी माँ के बारे में गंदा गंदा बोल देता है कि तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती है, तुझे कभी अपने साथ रखती नहीं है, हर बार भाग जाती है तुझे छोड़ के। उसकी माँ के बारे में सब कुछ गंदा गंदा बोल के विक्टोरिया के बेटे को अपने साथ लेके निकल चुका है। तो वही कहानी जो है सीजन 2 में कुछ ऐसी बताई गई है कि विक्टोरिया को अब पता चल चुका है कि वो चार्ली मैंक्स जो है वो वापस जिंदा होके मेरे बेटे को क्रिसमस लैंड ले जा चुका है। तब विक्टोरिया ने ये सोच लिया है कि अब कुछ भी हो जाए वो चार्ली मैंक्स का अंत जो है वो मैं ही करूंगी, और इस बार मैं उसको जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी जो कमजोरी है, जिस चीज से उसको ताकत मिलती है, वही चीज मैं तोड़फोड़ के रख दूंगी, और साथ ही मैं अपने बेटे को क्रिसमस लैंड से वापस लेके आऊंगी। बट ये क्रिसमस लैंड, आप सोच रहोगे कि ये क्रिसमस लैंड जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज है क्या। तो ये क्रिसमस लैंड जो है ये कोई असली जगह नहीं है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रखे तो गए हैं। ये चार्ली मैंक्स बच्चों को किडनैप करके क्रिसमस लैंड ले तो जाता है, बट ये कोई असली जगह नहीं है, ये एक काल्पनिक दुनिया है। चार्ली मैंक्स जो आदमी है, उसने अपने दिमाग में ऐसी एक काल्पनिक जगह बना ली है क्रिसमस लैंड नाम की, जहाँ पे ये बच्चों को किडनैप करके लेके आता है। ऐसी टाइप की आपने स्ट्रेंजर थिंग में भी कहानी सुनी होगी, जिसमें वैकना जो है अपने दिमाग में एक दूसरी दुनिया बनाता है, फिर शहर से बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, अपने दिमाग की दूसरी दुनिया में बच्चों को रख के रखता है, और फिर बच्चों का फायदा उठाता है। ऐसी सब आपने दूसरी दुनिया की कहानी स्ट्रेंजर थिंग में भी देखी होगी। तो कुछ ऐसी कहानी ये एनओएस 482 सीरीज में भी बताई गई है कि वो चार्ली मैंक्स ने अपने दिमाग में वो क्रिसमस लैंड नाम की एक जगह बना ली है जहाँ पे वो बच्चों को किडनैप करके लेके आता है, और वहीं ये विक्टोरिया का बेटा भी मौजूद है। और वो क्रिसमस लैंड में आने के बाद बच्चे जो हैं पूरे शैतान बन जाते हैं, बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं रहते, बच्चे जो है शैतान बन जाते हैं। उनके दांत जो है वो पूरे शैतान जैसे वेम्पायर जैसे बन जाते हैं, और बच्चे क्रिसमस लैंड में आकर लोगों इंसानों का मांस मच्छी खा रहे हैं, इंसानों के शरीर की चीर फाड़ कर रही हैं। ऐसे बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा शैतानी हरकत कर रहे हैं, जैसे कि इनके अंदर कोई खतरनाक शैतानी घुस गया हो। ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं बन चुके हैं, ये एक खतरनाक शैतान बच्चे बन चुके हैं। वैसे बच्चे शैतान का रूप होते ही हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट ये क्रिसमस लैंड में आकर बच्चे जो है सचमुच के शैतान बन चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ बताया गया है कि आखिर किस तरीके से विक्टोरिया जो है अपने खुद के बेटे को ढूंढ पाती है, क्या ये वो चार्ली मैंक्स की जान आखिर किस तरीके से ले पाएगी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सीजन 2 जो है इसका लास्ट सीजन हो सकता है। वैसे जब मैं इस सीजन की एंडिंग देख रहा था
तो एंडिंग देखकर मुझे लगा नहीं कि ये इसका सीज़न लास्ट है, क्योंकि एंडिंग में चार्ली मैक्स की जो बेटी है, वो खुद को नॉर्मल बनाना नहीं चाहती। वो बार-बार यही चीज़ रिपीट कर रही है कि मैं अपने डैड का जो क्रिसमस लैंड है, वो वापस से बना के रहूँगी और मैं बाप शहर के सभी बच्चों को वापस से क्रिसमस लैंड लेके जाऊँगी। तो मुझे लगता है सीज़न 3 में कहानी जो है वो चार्ली मैक्स की बेटी के ऊपर बताई जाएगी। बट मैं आपसे बोलता हूँ कि ये एनओएस 482 सीरीज़ जो है, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हॉरर थ्रिलर सीरीज़ रहेगी। भले एक्सप्लेन करते समय आपको कहानी अच्छे से समझी ना हो, बट आप अगर सीरीज़ देखोगे तो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे को तो ये सीरीज़ ज़बरदस्त लगी, क्योंकि मैं हॉरर थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ ना, तो मेरे हिसाब से तो हॉरर भी सीरीज़ में अच्छा दिखाया गया है। थ्रिलिंग के सीन्स भी ज़बरदस्त है। वो विक्टोरिया लड़की जो है, आखिर किस तरीके से खुद के बेटे की जान बचा पाती है और चार्ली मैंक्स की जान किस तरीके से लेने में सक्सेसफुल होती है, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताई गई है सीज़न 2 में। तो मेरे लिए तो ये हॉरर थ्रिलर के हिसाब से एक परफेक्ट सीरीज़ रहेगी। अगर आप हॉरर थ्रिलर देखना पसंद करते हैं, तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाके एनओएस 482 सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है, बस फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि सीरीज़ में हॉरर थ्रिलिंग के सीन्स बहुत बताए गए हैं। आपको ये सीरीज़ अकेले ही देखनी होगी। देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है हिंदी भाषा में, बट ट्रेंडिंग में नहीं चल रही है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ट्रेंडिंग में पता है आजकल नेटफ्लिक्स पे कैसी सीरीज़ चल रही है? जिन सीरीज़ में कुछ कहानी नहीं होती, जो चीज़ फालतू होती है, ऐसे मैं सब सीरीज़ को फालतू नहीं बोल रहा, कुछ सीरीज़ अच्छी भी है जिनको मैंने देखा है, जैसे कि द आर्ट ऑफ सारा, वो सीरीज़ अच्छी है, और सिंगल पापा देखी थी मैंने, वो भी ज़बरदस्त है। बाकी की जो एक कोहरा वेब सीरीज़ है, वो मुझे पता नहीं क्यों ट्रेंडिंग में चल रही है, वो तो फुल ऑन बकवास सीरीज़ है। बट मैं आपको ये सीरीज़ फुल रिकमेंड करता हूँ। अगर आप हॉरर थ्रिलर फैन्स हो तो ज़रूर जाकर देखिए एनओएस 482 सीरीज़, हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई वेब सीरीज़ देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।